Hello everyone. So today I want to teach you introduction of the Newton's law. What is the Newton's laws? Okay. So Newton gives the three laws: first law, second law, and third law. न्यूटन ने तीन लॉ दिए. ओके. So let's start from the Newton first law. What is the Newton first law? Every body preserved in its state of rest or of uniform motion in a right line unless it compelled to change that state by force impress theorem. ये बोल रहा है यही कि इस बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू एक्ट. ओके. बोला है कि अगर बॉडी हमारी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए. अगर बॉडी हमारी कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए. ओके. यही हमारा फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ को हम कभी कभी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके. लॉ ऑफ इनर्शिया. और इसको जिस फ्रेम में मेजर करते हैं उसे इनर्शियल फ्रेम ही बोलते हैं. रेफरेंस फ्रेम दैट इज डिफाइंड आर कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स. ओके. ये हो गया हमारा. ये इसी के साथ हमारा हो गया कि इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं. जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया हो या फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल हो वो फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है. ओके. तो देयर आर टू एग्जांपल. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. बुलेट फायर्ड ऑन ए ग्लास विंडोज मेक ए क्लीन होल थ्रू इट वाइल अ स्टोन ब्रेक द होल ऑफ इट. इसका मतलब ये है कि जो हमारा बुलेट है वो हमारे विंडोज़ के ग्लास में एक क्लीन होल करता है जब उस पर फायर किया जाता है. जबकि अगर हम इस पर स्टोन मारते हैं तो वो ब्रेक कर देता है पूरे ग्लास के विंडोज़ को. ओके. तो ग्लास के विंडोज़ को, क्योंकि बुलेट का जो इनर्शिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वो बुलेट जो उसी स्टेट में रहना चाहती है तो वो बहुत तेज़ी से आगे जाती है क्लीन होल क्रिएट करके. जबकि जो हमारा स्टोन होता है उसको थ्रो करते हैं उसका इनर्शिया बहुत लो होता है जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाता. वो ब्रेक कर देता है कांच को या ग्लास को. ओके. क्योंकि लार्ज इनर्शिया होता है, लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन होता है बुलेट का. सो इट कट a clean hole through the glass. Whenever a stone is thrown, its inertia is much lower, so it cannot cut through the glass. इसका ये सीधा सीधा यही मतलब है. हमारा दूसरा एग्जांपल है पैसेंजर सिटिंग इन बस गेट अ जर्क व्हेन द बस स्टार्ट और स्टार्ट सडनली. बोला जो हमारा पैसेंजर वो बस में बैठा हुआ है, ये हमारा पैसेंजर जो बस में बैठा है, बस अगर स्टॉप है तो मेरा पैसेंजर भी स्टार्ट है तो उसकी होल बॉडी रेस्ट पे है. जब बस अगर स्टार्ट मतलब चलना स्टार्ट कर गया तो जो हमारे बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो रेस्ट में है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट जिस पे सीट पे बैठे हैं वो आगे जाना चाह रहा है. ओके. लेकिन हमारी बॉडी वो अपोज कर रही है. तो इनर्शिया की वजह से हमारा ऊपर वाला पार्ट रेस्ट पे ही रहना चाहता है और नीचे वाला आगे बस के साथ जाता है जिससे हमें पीछे की तरफ एक जर्क लगता है. या तो चलते चलते बस में अगर बस हमारा चल रहा है अचानक से स्टॉप हुआ तो हमारी ऊपर वाली बॉडी जो है पूरी बॉडी मोशन में है. क्योंकि अगर बस को सडनली स्टॉप किया जाए तो नीचे सीट पे जिस पे हम बैठे हैं सीट पे बैठे हैं वो अचानक से रुक जाता है. लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाती है, लीन हो जाती है. ओके. यही रीज़न है कि जर्क लगता है. ओके. सो व्हाट इज द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज what next is second law of motion. ओके. सो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? डेफिनेशन पहले इसका देखते हैं क्या है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट. बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरा मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और उसका डायरेक्शन भी जो होता है, और आगे लिखा है टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट. जिस डायरेक्शन फोर्स एक्ट होता है उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. ओके. तो फोर्स जो होता है हमारा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है. तो हम इसको एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं आराम से, या तो इसको या बराबर एम ए लिख सकते हैं जहाँ एम हमारा क्या है मास है. ओके.
और ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है बॉडी की। ओके, सो व्हाट, सो पी क्या है हमारा, पी है हमारा पी इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम है। ओके, जो हमारा ये नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, वो एक्चुअली कम्बिनेशन होता है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तीनों डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। सो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं डी पी एक्स अपन डी टी। ओके, और ऐसे कैसे हम उसको वाई को भी लिख सकते हैं ऐसे डी पी वाई अपन डी टी। ओके, ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं। सो और एफ जेड को भी डी पी जेड अपन डी टी लिख सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो यही होता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन, ये भी लिखा टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। बोल रहा है कि अगर हम किसी प्लेस पे फोर्स लगाएंगे तो सेम इक्वल इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे हम इफ़ आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन द वॉल बाय आवर हैंड, देन वॉल अप्लाइड सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये मतलब अगर हम एक्शन ले रहे हैं वॉल पे, तो वॉल भी एक रिएक्शन देता है हमारे हैंड पे सेम फोर्स का, बट इसका डायरेक्शन केवल अपोजिट रहता है। इन एवरी इंटरसेक्शन देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। इसका यही मतलब है इंटरेक्शन हमारे दो सरफेस होता है, दो पेयर होते हैं, देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। वो पेयर में लगेंगे फोर्स। अगर हम किसी सरफेस पे लगा रहे हैं तो केवल एक डायरेक्शन से फोर्स नहीं लगेगा, वो सरफेस भी फोर्स लगाएगा, पेयर में फोर्स लगता है इन एवरी इंटरेक्शन। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं इन केस टू पार्टिकल हैविंग लीनियर मोमेंटम पी वन और पी टू हैं एंड मूविंग टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अंडर म्यूचुअल फोर्स बोल रहा है। सो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ डी डी टी अपन, ये देखें डी डी टी अपन पी वन प्लस पी टू, ये अप्लाइड फोर्स एफ के बराबर, क्योंकि म्यूचुअल है तो दोनों का नेट जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर हो जाएगा, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। डी पी वन अपान डी टी प्लस डी पी टू अपान डी टी इजकल टू जीरो हो जाएगा। सो डी पी वन अपान डी टी को हम एफ वन बोल सकते हैं, नेट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, मतलब दो है ना इनके साथ टू पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल को एफ वन हो गया और सेकेंड पार्टिकल कैसे कैसे एफ टू हो जाएगा। सो एफ वन प्लस एफ टू इजकल टू जीरो हो जाएगा। सो एफ वन को उधर साइड ले जाएंगे, एफ टू इजकल टू माइनस हाफ एफ वन वैक्टर। तो ये न्यूटन थर्ड लाया कि जो एफ वन एफ टू की वैल्यू है सेम है, बट ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन अलग है उनका। ओके, डायरेक्शन अलग है। ओके, सो अभी हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, सेकेंड लॉ के बारे में कुछ और बताना चाह रहे हैं। ओके, so the second law is obviously consistent with the first law as f equal to 0 implies a equal to 0। इसका मतलब समझे कि अगर f इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्सलेशन जीरो होना चाहिए। यही ये हमारा द सेकेंड ला कंसिडर विद द फर्स्ट ला, ये फर्स्ट ला से मैच कर जाता है कि अगर मतलब हमारी बॉडी रेस्ट में है, एक्सलेशन उसका जीरो है, तो इसका मतलब उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। लेकिन अगर बॉडी हमारी मोशन में है लेकिन उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एफ जीरो है तो उसका एक्सलेशन भी जीरो होगा। ओके, यही बोल रहा है। एंड सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड लॉ मोशन इज वेक्टर लॉ, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, ये वेक्टर लॉ होता है। इट इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ थ्री इक्वेशन, जो कि हमने बता ही दिया आपको, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ओके, और हम कुछ देखते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स एवोवियसली एप्लीकेशन टू ए सिंगल पॉइंट मास। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंगल पॉइंट मास, सिंगल पॉइंट मास। ये नहीं है कि कई सारे मास हैं तो उस पर हम नहीं लगा सकते हैं इसको सेकेंड लॉ को। जैसे बोलेगा सेकेंड लॉ मोशन गिव strictly applies to a single point mass. Okay,
द फोर्स एफ, जो यहाँ पे हमारा फोर्स एफ है इन द लॉ स्टैंड फॉर द नेट एक्सटर्नल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। ये मत करना कि कोई भी फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। ओके, और जो एफ है कोई भी इसमें इंटरनल फोर्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके, एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट बी इंक्लूडेड इन एफ, जो हमारा एफ है यहाँ पे। ओके, और क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए लोकल रिलेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स एफ एट पॉइंट इन स्पेस मीन्स लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट a certain instant of time is related to acceleration at the same point at the same instant। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला है कि लोकेशन ऑफ द पार्टिकल मतलब कि स्पेस में किसी जगह एट a certain instant of time is related to a means acceleration at a same point at a same instant। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो इसका आएगा सेकंड पार्ट, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल डालेंगे। ओके।